तो आज का मॉड्यूल है आपका कंप्यूटर बेसिक्स एंड विंडोज़ ओएस। आपका मॉड्यूल का नाम है हमारा कंप्यूटर बेसिक्स एंड विंडोज़ ओएस। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन है और फर्स्ट ईयर, आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन है। किसके? ट्रेड थ्योरी के, आपको ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट है, सारे क्वेश्चंस आपके निमी के क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से कॉपी पेस्ट होंगे आपके एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है, जो आपका कंप्यूटर पर जो एग्जाम होता है जिसको हम सीबीटी एग्जाम बोलते हैं, उस एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना भी ज़्यादा इनके लिए आप वीवीआई लगा दें उतना इनके लिए कम है, मतलब इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है और मतलब कहें कि ये बहुमूल्य क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट, सारे क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, बट कोशिश करना है आपको सारे क्वेश्चन सारे चीज़ों को समझने का इंग्लिश में, ताकि आपको आगे के फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो पाए। नहीं तो क्या होता है, हिंदी में आपको ये ग्राफिक्स एडिटिंग या तो कुछ भी चीज़ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आपको हिंदी में मिलता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, ताकि आपका भी फ्यूचर बढ़िया से बढ़िया हो पाए। नहीं तो आपको बहुत सारा दिक्कत होगा, आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम छोटी छोटी बातें हैं तो आपको बताते हैं, ताकि आपको कोई आगे में दिक्कत ना हो पाए। अब है हमारा अगला पॉइंट कि MAASE का मतलब क्या होता है। आपका ट्रेड का नाम तो MAASE हमने लिख दिया है, तो उसका मतलब होता है मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। उसका मतलब क्या होता है? मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, हम आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स, ये सारा आपका ट्रेड का नाम है, आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट है इस बार का रिजल्ट का। रिजल्ट हम आपको इसलिए बताते हैं, आपको बोरिंग नहीं होना है कि बार बार सर रिजल्ट क्यों बताते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हम बताना चाहते हैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप यदि बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, तो आपके बढ़िया मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और यही हमारे अच्छे नंबर लाने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। और आप सोचेंगे बस पास नंबर लाना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वे बच्चे जो चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट करना, तो उनके लिए तो हमारा एक छोटा सा बात आता है कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के दिमाग में सेट होंगे। एक दिन में कोई चीज़ होता नहीं है, आपको पता होगा। और नहीं पता होगा तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर के अच्छे मार्क्स आएंगे। अदरवाइज मार्क्स को तो भूल ही जाना सबसे बढ़िया रहता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पॉजिटिव बात पर रहेंगे, नेगेटिव बात हम नहीं करेंगे, ताकि आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन आप में कोई भी क्रिएशन ना हो पाए। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ओवरऑल परसेंटेज था इस बार का। लेकिन जो थ्योरी पोर्शन का जो नंबर था वो था हमारा 100 पर 98। आप भी बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब क्वेश्चंस पर आप रेगुलर रहते हैं ना, तब आसानी से नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। और क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा बात नहीं है। 5-10 मिनट काफ़ी होता है आपको रेगुलरली प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है कि अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे चैनल पर, या तो कहें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? चार्ल्स बेबेज। कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब्स। क्या? वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, विच इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, एनियक। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच कंप्यूटर इज डिजाइंड टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क फॉर मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। किस कंप्यूटर को एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं के लिए कई कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आपको ध्यान रखना है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड टू रेस्पॉन्ड विद इन अ गारंटीड टाइम पीरियड। गारंटीड समय अवधि में जवाब देने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका नाम होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच टर्म इज रिप्रेजेंट बाय
रिप्रेजेंट द फिजिकल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भौतिक इकाई किस शब्द का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? हार्डवेयर यूनिट। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है विच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट प्रिंटर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर और प्रिंटर और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ रैम। रैम का विस्तार क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है विच डिवाइस प्रोवाइड केबल टू कनेक्टर्स टू सप्लाई द रिक्वायर्ड वोल्टेज टू द अदर इंटरनल कंपोनेंट इन सीपीयू। कौन सा डिवाइस सीपीयू के अन्य आंतरिक घटक के लिए आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए कनेक्टर्स के लिए केबल प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? एसएमपीएस। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है विच वन इज इनपुट डिवाइस। कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? माउस। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट द इमेज एंड वीडियो टू द कंप्यूटर। इमेज और वीडियो को कंप्यूटर पर इनपुट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? वेबकैम। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम। प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी मेमोरी इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी। सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? कैथोड रे ट्यूब्स। कैथोड सीआरटी का मतलब होता है जो पहले के टीवी होते थे वो सीआरटी टीवी होते थे, आपको ध्यान रखना है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? NEC 610 NEC 610 इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? विंडोज़। कौन सा? विंडोज़ इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ओएस। विंडोज ओएस के पहले संस्करण का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? विंडोज 1। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है व्हाट यू मीन बाई a collection of system programs that together controls the operation of a computer system। सिस्टम प्रोग्रामों के एक संग्रह से आपका क्या अभिप्राय है जो कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है विच वर्जन ऑफ विंडोज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड द स्टार्ट मेन्यू। विंडोज़ के किस संस्करण ने सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू शुरू किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? विंडोज़ 95। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? विंडोज़ 95। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है विच वन इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ गिवन बिलो। दिए गए विंडोज़ का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? विंडोज़ 10 इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 कौन सा है? विच वन इज द फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ इन विंडोज़। विंडोज़ में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? फाइल एक्सप्लोरर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है हु इज डेवलपर ऑफ विंडोज़। विंडोज़ का डेवलपर कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? माइक्रोसॉफ्ट। मतलब विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है विच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ओनली डोस कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल डोस कमांड
लाइन यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? यूनिक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है विच एक्शन इज यूजुअली लॉन्चिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग माउस। आमतौर पर माउस का कौन सा एक्शन उपयोग करके एप्लीकेशन लॉन्च किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? डबल क्लिकिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। डबल क्लिक करना इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है व्हाट यू मीन बाय द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम द टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम एट सेम टाइम। एक ही समय में एकाधिक प्रोग्राम को नियंत्रित गतिविधियों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता से आपका क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? मल्टीटास्किंग ऑपरेशन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है विच टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट फाइल टाइप इन ओएस। ओएस में फाइल प्रकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? फाइल एक्सटेंशन ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है व्हेन विल फाइल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन ऑकर। फाइल सिस्टम विखंडन कब होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? अनयूज्ड स्पेस इज नॉन कंटिन्यूस और प्रयुक्त स्थान निरंतर नहीं है इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट बोर्ड दैट कंटेंट विद इन द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। सर्किट बोर्ड का नाम क्या है जो कंप्यूटर के एक प्रोसेसर में निहित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है हाउ मेनी पार्ट्स आर कंसिस्ट इन अ कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। सूचना प्रसंस्करण चक्र के लिए कंप्यूटर में कितने भाग होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? 4 या 4। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 30 और इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस कंसिस्ट इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने प्रकार के यूजर इंटरफेस होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? 2 या 2 इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह से हमारे इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और आपको चाहिए हमारी ओर से रेगुलरली सपोर्ट तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। मिलेंगे अगले पॉइंट पर, तो तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।